अच्छा, अभी बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। जो लोग जगत दीदी की सच्चाई अब आकर बता रहे हैं, जो जो उस टाइम पर उनके साथ में हुआ था, उस टाइम पर उन्होंने नहीं बताया, उसके पीछे की सच्चाई आई है। तो मैं उस चीज़ को आगे बताऊंगी। उसके लिए आपको कंटिन्यू मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थंबनेल देख के मत कमेंट किया करिए। मेरे थंबनेल की सच्चाई पूरी वीडियो में रहती है। कुछ लोग आकर कमेंट करके चले जा रहे हैं थंबनेल देखकर। मुझे हंसी आ रही है कि इन्होंने तो वीडियो ही नहीं देखा है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखा करिए, फिर कमेंट करा करिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खराब होती है। नमस्कार जी, आप लोगों को स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम। चलिए, आप लोग तैयार हैं पूरी वीडियो देखने के लिए? तो आ जाइए मेरे साथ। जेसिका गुप्ता, प्रियंका शुक्ला और भी कुछ लोग आए हैं सच्चाई बताने के लिए कि इनके साथ में जगत दीदी ने क्या किया था। देखो यार, मेरा ये मानना है ना, एक झूठ बोल सकता है, दो झूठ बोल सकता है, तीन झूठ बोल सकता है। इतने लोग अचानक से एक ही चीज बोल रहे हैं और जिनसे कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, किसी का किसी से कनेक्शन नहीं है कि आपस में झुंड बनाकर ये लोग बातचीत करके आए हैं एक इंसान को बदनाम करने के लिए। नहीं, अब कुछ सवाल ये भी उठ खड़े हुए हैं कि ये लोग अभी तक सोए क्यों थे, ये इनकी आंखें अब क्यों खुली हैं। रही बात, इसकी सच्चाई मैं बताती हूँ कि जो जगत दीदी हैं, और आंसर भी इसी में है, क्वेश्चन भी इन्हीं लोगों के वीडियो में है कि इसके पीछे की सच्चाई भी इन लोगों ने बताई है कि क्यों नहीं ये उस टाइम पर बोले। क्योंकि इनको उस टाइम पर डराया धमकाया गया कि इस ऑडियंस के थ्रू इनको इतनी निगेटिविटी दिलाई जाएगी, गालियां दिलाई जाएंगी कि ये निगेटिव दिखने लगेंगे। इस डर से लोगों ने अपनी आवाज दबा दी। लेकिन जब एक सच्चाई सामने आई तो लोगों की हिम्मत आई और लोगों ने अपने अपने साथ हुए चीजों को आज दिखाना और बताना शुरू किया। अब जेसिका दीदी के ऊपर काफी एलिगेशन लगे हैं कि ये मैडम कहाँ सोई थी। तो जेसिका दीदी ने उस टाइम पर बताया कि इनके साथ में गाली गलौज किस तरह से हुआ, और जेसिका दीदी कहीं ना कहीं अपने आप को डर गई कि भाई जो जगत दीदी हैं, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। इनके ऊपर अगर एक निगेटिव कोई कमेंट भी आता है तो लोग चढ़ बैठते हैं। आज जो लोग इनके अगेंस्ट हुए हैं वही लोग चढ़ बैठते अगर उस टाइम पर सच्चाई अकेले लाती जो जेसिका गुप्ता, क्योंकि ये तो आंसू गिरा गिरा कर अपना सिंपैथी कार्ड खेल खेल के इतने लोगों का प्यार और सिंपैथी बटोर ली थी कि वो लोग किसी के ऊपर हावी हो सकते थे, अटैक कर सकते थे। इस डर से भाई उस टाइम पे कोई आवाज नहीं उठाया, चाहे सरिता। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जेसिका दीदी के ऊपर बात उठाने से पहले एक बार सरिता दीदी का एग्जाम्पल देख लीजिए कि सरिता दीदी का क्या हश्र हुआ। सरिता दीदी भी एक अपने आप में पहचान है। वो भी एक इन्फ्लुएंसर है और वो भी बड़ी इन्फ्लुएंसर है। जेसिका दीदी तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जब सरिता दीदी को दबा दिया गया इसी ऑडियंस के थ्रू, उसमें हम लोग भी शामिल थे, ये सच है, फैक्ट है, उसमें हम लोग भी शामिल थे। हम लोगों ने नहीं समझा। खैर, मैं तो अभी भी गिल्ट हूं कि भाई मैं नहीं समझी। लेकिन उस टाइम पर सरिता दीदी की आवाज सच्ची थी, लेकिन इतना लोग हावी हो गए सरिता दीदी के ऊपर कि सरिता दीदी को अपना मुंह बंद करके अंदर बैठ जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जगत दीदी का बोलबाला था, उनके खिलाफ इज्जत के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार थे भाई। और ये क्या करती हैं, गेम प्लान करती हैं कि ऑन कैमरा ये कभी भी नहीं आती हैं, कभी भी ऑफ कैमरा ये सारा गेम खेलती हैं, जैसे कि अभी खेल रही हैं। ये बोल रही है ना कि मेरा भी पॉइंट आएगा, लिख के रख लो, ये कभी भी नहीं लाने वाली हैं। क्योंकि जब इधर को मुंह बंद करवा दिया गया, जब इधर सच्चाई ला रहा था इंसान, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, तो नोटिस देकर उसका मुंह बंद करवा दिया गया। तो सोचो आप लोग, ये कभी लाएंगे? कभी नहीं लाएंगे, क्योंकि ये चाहती ही है कि सच्चाई दबाई जाए। और ये हर किसी के साथ में करती हैं, सरिता दीदी के साथ में भी अब सारी चीजें हैं। मनीषा को अपने हिसाब से सचिन को चलाने के लिए दोनों तरफ से गेम खेला। सचिन के साथ मनीषा को भी आने को सरिता दीदी ने बोला था,
और इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बताया सरिता दीदी को कि मना की है या ऐसा कुछ, मैं ठीक से नहीं जानती हूँ, आप लोग जाकर देख लेना। सरिता दीदी का कहना था कि मैंने तो बुलाया था लेकिन मनीषा नहीं आई। तो सरिता दीदी की आवाज दबा दी गई। तो फिर ये किस खेत की मूली हैं? डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, जिनका तो मैं सोचती हूँ कि इतनी सीधी हैं, वो इतनी सीधी हैं, उनके बारे में तो मैं ऑफ कैमरा भी जानती हूँ। एक हैं जो डॉक्टर प्रियंका से मिली हुई हैं भाभी, आप मेरे वीडियो में अगर देख रही हैं तो कमेंट करना कि इनसे मेरा मतलब अच्छा एक बॉन्डिंग बना हुआ है भाभी जी से। तो ये खुद मिली हुई है डॉक्टर प्रियंका से और उन्होंने बताया डॉक्टर प्रियंका के बारे में कि इतनी जेन्युइन पर्सन है ना, बहुत बहुत नेचुरल है, कोई बनावटीपना नहीं है, जो है वो है, फैक्ट है। मतलब सामने से जैसे दिखती हैं वैसी हैं भी सामने से, ऐसा नहीं है कि ऑन कैमरा कुछ और ऑफ कैमरा कुछ और। तो इनके बारे में इनसे मिलने वाले लोग भी बताते हैं कि डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऐसी ही हैं, बहुत सरल सीधी स्वभाव की हैं। जब इनको नहीं छोड़ा, इन्होंने भी अपनी बातें बोली कि यार इनको इतना ईगो है, जगत दीदी को इतना ईगो है कि जो जगत दीदी को निगेटिव कमेंट कर देता है या इनके साथ वीडियो बनाने वाले अपने वीडियो अपलोड करते हैं उसमें निगेटिव, तुरंत ये अपना, यार मेरा तो इतना नहीं है, मैं अपना कमेंट नहीं पढ़ पाती हूँ, दूसरों को कौन पढ़ेगा। तो इनके में तो लाखों लाख करोड़ों करोड़ कमेंट आते हैं, सबको वॉच करती हैं, उसके बाद से अपना तो अपना, दूसरों के भी जाकर कमेंट में ये भर भर कर देखती हैं, उसके बाद तुरंत फोन लगाती हैं, हिटलरशिप अपना निभाती हैं, तुरंत डिलीट करवाती हैं। तो उसी तरह से जेसिका दीदी के साथ भी और प्रियंका शुक्ला के साथ भी इन्होंने वही किया, दादागिरी। एक तो जेसिका दीदी ने इनके ऊपर इतना उपकार किया, जीरो से हीरो बनाया, इनको क तक नहीं आता था, इनको क ख ग घ ज्ञ तक सिखाया और उन्हीं के ऊपर ये हावी होने लगी। तो इंसान जो नहीं बर्दाश्त कर सकता है ना, वो वहीं पर स्टॉप करना चाहता है कि भाई हम हावी नहीं होने देंगे, हम हैं तो हैं, तुम अपने जगह पे हो। तो यही चीज जेसिका दीदी को बर्दाश्त नहीं हुआ, इनके साथ में गाली गलौज। एक जेसिका दीदी ने वाकया बताया अपनी बेटी का, कब से इनका बिगड़ा रिश्ता, की नाटू नाटू वाला जो गाना था, इन्होंने रील्स बनाया, उसके बाद जेसिका दीदी की बेटी ने बनाया। यार बेटी, बच्चे बच्चे भगवान का रूप है, जैसे आपके बच्चे वैसे हमारे बच्चे। बच्चों से कंपेयर अपने आप को करना ये बेवकूफ़ी है। लेकिन इस मैडम ने जेसिका दीदी की बेटी के साथ अपना कंपेयर कर दिया कि मेरा देख के उसने वीडियो बनाया, ये है वो है। फिर वहाँ से मतलब इनके जैसा कोई ना हो, जो है ये हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जेसिका दीदी के मुंह से सुनी जो कि अब इंसान देखकर सच्चाई दंग रह जा रहा है कि यार ये है, मतलब दिखावे के कुछ और क्या ही मैं बोलूं। तो वैसे ही प्रियंका शुक्ला के साथ भी यही वाकया किया, सेम वही चीज़ें सरिता दीदी के साथ किया कि यार ये कौन सी बात होती है, खुद को हावी दूसरे के ऊपर करना, ये गलत बात है, ये गलत बात है और सब लोग की बात बोल रहे हैं तो ये गलत। और वही चीज हावी होने दिया सचिन ने, तो आज सारा उसका इज्जत, पत्नी, सारा सम्मान, मान सम्मान, अपने तो अपने जगत दीदी का भी ले डूबा। तो भाई तुम दूसरों को हावी होती रहोगी तो आज तुम दूसरों के ऊपर हावी होगी तो तुम्हारा भी तो लुटिया डूबेगा ना। और जो लोग ये कह रहे हैं, एक चीज और यहाँ पर बता दूं कि उसकी इज्जत उछाल कर गलत किया, बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया। सचिन ने इज्जत नहीं उछालना चाहिए, जो भी है ऑफ कैमरा सुलझाना चाहिए। लेकिन अगर एक बीवी अपने दिल का दर्द बयां कर रही है, मनीषा, उस पे भी लोगों का टिट पड़ी कि अब क्यों ये जानबूझ के पोक किया जा रहा है। यार जो 1.5 साल से सहता हो ना, जो 1.5 साल से सहता हो, उसका पूरा अधिकार है। क्या जगत दीदी जब इस टाइम पर हम क्यों इनके ऊपर तरस खाएं या क्यों इनको वो करें? जगत दीदी ने तरस खाया था क्या मनीषा के ऊपर? मनीषा के मना करने पे भी हावी होती रही उसके पति पे, एक बार भी उसकी पत्नी पे तरस खाया क्या? इनके अंदर जब इंसानियत नहीं है किसी के लिए, तो आज ये ले डूबी हैं अपना खुद का किस्मत, तो कौन इंसानियत दिखाएगा? कहते हैं इसीलिए कि भला करना चाहिए,
दूसरों का भला करना चाहिए, हित करना चाहिए, दूसरों का सहारा बनना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि कल के डेट में अगर आपके ऊपर मुसीबत आए तो वो सारे लोग आपका साथ दे सकें। आज कौन है साथ? चंद कुछ लोग, कोई साथ खड़ा नहीं है ना। ये कर्म है, कर्मा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। लोगों को बद्दुआएं देती हैं, तो मैं फिर से कह दूं, हम लोगों को भी ये बद्दुआएं देती होंगी, क्योंकि हम लोग रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, इनके लिए बातें कर रहे हैं। तो बद्दुआ, इनका जब मुंह ही बद्दुआ है तो बद्दुआ दीदी इनका नाम रखना चाहिए, कि बद्दुआ दीदी जब बद्दुआ हम किसी को नहीं छोड़ती हैं तो सबको देती होंगी। तो मैं दीदी से यही कहूंगी कि आप जब सही हो ना, ये दिल एकदम कोमल हो, गंगा जैसा साफ हो, तब आपकी बद्दुआ लगती है, क्योंकि आपका दिल दुखता है। तब आप निश्चल रहते हो, साफ दिल के रहते हो, आपने किसी का बुरा नहीं किया होता है, लेकिन आपके साथ जो बुरा करता है आप उसको बद्दुआ देते हो, तब आपका बद्दुआ लगता है। नहीं तो ना, ये बद्दुआ इसीलिए सोच समझ कर देना चाहिए। सामने वाला बंदा अगर बद्दुआ के काबिल नहीं है, वो साफ है, और आप उसको जानबूझकर बद्दुआ दे रहे हो, वापस आपको सूद समेत रिटर्न मिलता है। जैसे कि हमने कई बार एग्जाम्पल दिया है कि आप और आपकी माँ ने लाइव में बैठ के बहुत बद्दुआएं दी थी, वो बद्दुआ आपके ऊपर आकर पड़ गई। तो बद्दुआ हमेशा सोच समझ कर देना चाहिए। स्त्री करे पुरुष पे पड़े, पुरुष करे संतान पे पड़े, तो माँ बाप का जो कर्म होता है बच्चों पे पड़ता है। तो अपने बेटी का भविष्य देखिए, और कुछ नहीं कहूंगी। उम्मीद है कि उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो लोग जेसिका गुप्ता के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। बाय बाय।